4 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री क्या है? अगर हम एक बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो क्या 4 ईयर ग्रेजुएशन करके हमें ऑनर्स की डिग्री मिलेगी? और अगर हम ऑलरेडी ऑनर्स के कोर्स में एनरोल्ड हैं तो फिर हमें कौन सी डिग्री मिलेगी? और 4th ईयर करें या सिर्फ 3rd ईयर की ग्रेजुएशन करके ख़त्म कर दें? क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं और क्या करियर ऑप्शंस हैं अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर लेते हो? और 3 ईयर ग्रेजुएशन करें या 4 ईयर ग्रेजुएशन करें, कौन सी बेस्ट है? 4 ईयर ग्रेजुएशन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आंसर्स इस वीडियो में एड्रेस होने वाले हैं. सो इफ़ यू आर अ DU फ्रेशर or a current student of Delhi University, welcome back to my channel. I'm Gauri Mahajan and I study in Miranda House College, Delhi University. बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि 4 ईयर ग्रेजुएशन करे, 3 ईयर करे, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आई एम टेकिंग अप इन दिस वीडियो. If you are new to the channel, stay tuned, and if this video finds you helpful, then please subscribe to the what is 4 year graduation policy. So see, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं. कॉलेज लेवल पे भी हैं, स्कूल लेवल पे भी हैं, बहुत सारे लेवल्स पे. अब तो कॉलेज लेवल में एक मेजर चेंज ये है कि अब आप 3 ईयर की ग्रेजुएशन के अलावा 4 ईयर की ग्रेजुएशन भी कर सकते हो. तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि 4 ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीटली ऑप्शनल है. आप 3 ईयर की ग्रेजुएशन करना चाहते हो, 3 ईयर की ग्रेजुएशन करके ख़त्म कर दो. 4 ईयर की करना चाहते हो, 4 ईयर की कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज़, 4 ईयर की ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, कंप्लीटली ऑप्शनल है. करनी है तो करो, नहीं करनी है तो 3 ईयर की ग्रेजुएशन के बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी. अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिग्री मिलेगी अगर 3 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं और कौन सी डिग्री मिलेगी अगर 4 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं. तो सबसे पहले हम केस लेते हैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का. तो जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर 3 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं, अपनी सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको मिलेगी बीए प्रोग्राम की डिग्री. ओके, लेकिन अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने एक मेजर सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा. जितने भी बीए प्रोग्राम वाले करंट स्टूडेंट्स हैं या भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन करा है और आपके पास बीए प्रोग्राम है, तो आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल, आपका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश और एक है पॉलिटिकल साइंस. तो अब आपको इन दोनों में से एक मेजर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और दूसरा माइनर सब्जेक्ट. मेजर सब्जेक्ट मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें आप अपनी आगे की फर्दर स्टडीज़, मास्टर्स, PhD वगैरह सब करना चाहते हो. और माइनर सब्जेक्ट मतलब कि आप उसमें आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते. तो फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन लिया और उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस को मेजर बना लिया, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस में अपना आगे का तो अब क्या होगा, जब आप 3 ईयर की ग्रेजुएशन करते हो तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी? आपको डिग्री मिलेगी बीए प्रोग्राम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. लेकिन अगर वही बीए प्रोग्राम का बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन करता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आपको मिलेगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री. यानी कि बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट अगर 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसको जो भी उसने सब्जेक्ट मेजर में चूज़ करा था, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपने सब्जेक्ट एज अ मेजर चूज़ करा है, उस सब्जेक्ट में आपको डिग्री मिल जाएगी ऑनर्स की. यानी कि अगर कोई बीए प्रोग्राम वाला स्टूडेंट 4 साल ग्रेजुएशन करता है तो उसको मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द डिग्री जो किसी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट को मिली है जिसने 3 साल ग्रेजुएशन करी है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. बीए प्रोग्राम अगर 4 साल करते हो तो एक सब्जेक्ट जो मेजर है उसमें ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी. ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ऑनर्स पीपल. जिन्होंने ऑनर्स करी है उनकी तरफ चलते हैं. अब मान लो आपने करी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट जो आपने करा है, आपने आप उसकी ऑनर्स कर रहे हो. तो अगर आप 3 साल के ये ऑनर्स करोगे जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो आपको डिग्री मिलेगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. जिस कोर्स में आप आए हो पॉलिटिकल साइंस में, उसकी आपको डिग्री मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. लेकिन अगर एक ऑनर्स वाला बच्चा 4 साल तक करता है ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो 4th ईयर आपका हो जाता है रिसर्च का ईयर. ओके, 4th ईयर आपका हो जाता है रिसर्च का ईयर. और जब आपने 1 साल रिसर्च को दिया है तो 4 साल के बाद एक ऑनर्स वाले बच्चे को जो डिग्री मिलती है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी. येस, यू हर्ड दैट राइट. आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी. 3 साल के लिए करोगे तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री मिलेगी. बट इफ़ यू डू योर ऑनर्स ग्रेजुएशन फॉर 4 years तो आपको डिग्री मिलेगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस रिसर्च की.
ठीक है, तो ये हो गया क्लियर डाउट कि किसको कौन सी डिग्री मिलेगी. अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 4 ईयर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन तो देखो नॉर्मल चल रहा था, तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एज सच कुछ है नहीं, बिकॉज एवरीबडी डज 3 years ऑफ ग्रेजुएशन. बट अब 4 ईयर की ग्रेजुएशन है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो अब देखते हैं. अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन करते हो तो इसका एक बेनिफिट आपको अपनी हायर स्टडीज़ में मिलने वाला है. क्या बेनिफिट है वो? ये बेनिफिट है कि अगर आपने 4 years की ग्रेजुएशन करी है, मतलब 3 साल नॉर्मल ग्रेजुएशन के और 1 साल रिसर्च का, टोटल 4 years, तो आप जब आगे मास्टर्स करोगे तो 2 साल वाली मास्टर्स 1 साल में करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी है 4 सालों के लिए, ओके, तो आपको डिग्री मिल रही है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस रिसर्च की. अब ये जो आपको डिग्री मिली है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस रिसर्च की, इसका ये फ़ायदा है कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स करने जाओगे पॉलिटिकल साइंस में, CUET PG दोगे, उसके बाद आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा. तो अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन पहले से करी होगी तो मास्टर्स में आपको 1 साल की मास्टर्स करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, एज कम्पेयर टू एक दूसरा बच्चा जिसने 3 साल की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी है और वो मास्टर्स में एडमिशन लेगा. सो ही और शी विल हैव टू डू 2 complete years ऑफ मास्टर्स. बट आपने जिसने रिसर्च की डिग्री भी ली है, दैट इज 4 years ऑफ ग्रेजुएशन, तो 4 years ऑफ ग्रेजुएशन वाले बच्चे को सिर्फ 1 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी. तो ये एडवांटेज है 4 years ऑफ ग्रेजुएशन का. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज. अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद हायर स्टडीज़ में नहीं जाना चाहते. ग्रेजुएशन करने के बाद दे वांट टू डू सम गवर्नमेंट एग्जाम और दे वांट टू डू सम जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर और MNC एट्सेट्रा. तो उन बच्चों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है 4 years ऑफ ग्रेजुएशन का, क्योंकि मास्टर्स में जो उनको फ़ायदा मिलने वाला है वो अल्टीमेटली उनको नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर हायर स्टडीज़, राइट. तो आप हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा रहे अगर, और आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आपको सिंपल कोई जॉब करनी है या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो एक एक्स्ट्रा ईयर हो जाता है आपके लिए, विच इज़ लाइक 1 extra year का टाइम. तो उसके लिए आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप फिर 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेट उसका जो मास्टर्स की डिग्री में बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा. नाउ व्हाट माई एडवाइस वुड बी टू यू, सी इफ यू वांट टू डू समथिंग एज अ टीचर, इफ यू वांट टू बी अ टीचर और समथिंग बड़ी क्लास की PGT, तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी. यू कैन गो फॉर 4 years ऑफ ग्रेजुएशन. देन आपको PhD वगैरह करनी है तो भी आप सकते हो 4 years की ग्रेजुएशन. अच्छा, 1 more एडवांटेज ऑफ 4 year ऑफ ग्रेजुएशन इज़ कि अगर आप 4 years की ग्रेजुएशन करते हो तो आपकी CGP अगर 9 से ऊपर आ जाती है तो आपको डायरेक्टली यू आर एलिजिबल टू गिव UGC NET एग्जाम. देयर इज एन एग्जैक्ट CGPA. To be very honest, I don't remember it. It's either 9 or 8.5 something. I'll send you the PDF if you want the link. Just comment it in the video. तो अगर आपकी CGPA एक पर्टिकुलर लिमिट है उससे ज़्यादा आ जाती है, आई थिंक इट्स 8.5 और 9. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट्स ईदर 8.5 और 9. अगर उससे ज़्यादा आ जाती है आपकी CGPA तो आप सीधा UGC NET एग्ज़ाम, विच इज़ फॉर बीइंग अ प्रोफेसर में एंट्री लेने के लिए UGC NET एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो if you do 4 years of graduation. So there are 2 major benefits of doing a 4-year degree of graduation. Number 1 कि आपकी मास्टर्स 1 साल की हो जाएगी. Number 2 आप सीधा UGC NET एग्जाम दे सकते हो बिना मास्टर्स के. अदरवाइज आपको मास्टर्स पहले क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद आप UGC एग्जाम दे सकते हो. बट अगर आपने 4 years ऑफ ग्रेजुएशन कर ली है प्लस आपकी CGPA का जो लिमिट है वो मीट हो रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर गिविंग द UGC NET एग्जाम. ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स. अब आई होप कि आपकी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, दे वर ऑलवेज आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ 4 year ग्रेजुएशन वर्सेज 3 year ग्रेजुएशन. सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, प्रॉस कॉन्स दोनों के मैंने बता दिए हैं आपको, फ्यूचर स्कोप्स बता दिए हैं दोनों का. सो इफ दिस वीडियो फाइंड्स यू एंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, so make sure that you subscribe to the channel and also like the video. I've also posted other videos on my channel related to how I became a fluent, confident English speaker and how I scored 99% in my class 12 boards and all that. So I'll attach the link in the description box and I will also link it here and here somewhere, so you can just touch it and you can directly reach to the video. Okay, so I'll meet you in the next video, and if this video finds you helpful, make sure that you subscribe to the channel. Thank you so much.